दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 16 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अगर बात करें इम्तियाज जलील की, जो कि महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस बार जो है वो विधायकी लड़ने का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने, यानी कि AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बार इम्तियाज जलील को जो है वो औरंगाबाद पूर्वी से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। अब चूंकि वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि उनके खिलाफ बहुत सारे लोग लग गए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लोग, यानी कि एनडीए महागठबंधन के लोग, बल्कि यूं कहिए कि इंडिया महागठबंधन के भी कई लोग हैं जो सीधे तौर पर इम्तियाज जलील के खिलाफ अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इम्तियाज जलील चुनाव न जीत सके। आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में एक इकलौता महाराष्ट्र का मुसलमान सांसद था, उन्हें किस तरह से हरा दिया गया। साजिश के तहत बहुत सारे लोगों ने जो है वो साजिशें रची और अपनी कहा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है साजिशों के तहत जो है वो इम्तियाज जलील को चुनाव हरा देने का काम किया। अब वही साजिश, वही तरीका, वही सिस्टम और कहा जा सकता है कि उसी तरीके से, उसी अंदाज से जो है इस बार विधानसभा चुनाव में भी इम्तियाज जलील को हराने की कोशिश की जा रही है। आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आगे आपको इम्तियाज जलील साहब का वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोगों तक इसे पहुंचाने की तमाम कोशिश करेंगे। अगर आपको AIMIM से, ओवैसी साहब से मोहब्बत होगी तो आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे ताकि लोगों को जो है वो सही मैसेज जा सके। आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो ये खबर सामने आ रही है वो ये कि लगभग कई दर्जन मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो इम्तियाज जलील के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ये अचानक से इतने सारे लोग प्रत्याशी कैसे बन गए, वो भी 200, 500, 1000, 10,000, 2000, 10,000 भी नहीं, 1000, 2000, 2500 वोट लाने वाले लोग कहां से इतने कैंडिडेट उतर करके आ गए। दूसरी बात, जो 2019 विधानसभा चुनाव में AIMIM से कैंडिडेट थे, 2019 में जो AIMIM से औरंगाबाद पूर्वी से प्रत्याशी थे, उन्हें लगभग 40-45 हजार वोट आया था, उनको इस बार समाजवादी पार्टी ने AIMIM के खिलाफ भड़का करके टिकट दे दिया है और कहा है कि तुम इम्तियाज जलील के खिलाफ चुनाव लड़ो। मतलब साफ है कि कोई दूसरे पर क्या बात की जाए, यहां अपने ही लोगों ने इम्तियाज जलील को पूरी तरीके से ट्रैप में फंसाने की कोशिशें जो है वो शुरू कर दी। क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील इस पूरे मामले पर, आप इस वीडियो को देखिए। कुछ महीने पहले जब लोकसभा का इलेक्शन आया, उस लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने जिस कदर मेरे लिए काम किया, दो अलग अलग ताकतवर पार्टियों का एक झुंड, एक तरफ 3 पार्टी महायुति की, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टी, और हम अकेले लड़ रहे थे। अकेले लड़ने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की बदौलत 3.5 लाख वोट हमने हासिल किए। यकीनन हम सब की उम्मीद थी, हम सब की ख्वाहिश थी, हमारी दुआएं थी कि हमने ये सीट जीतना चाहिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान सीट थी। लेकिन जो भी नतीजा आया, कहते हैं कि अल्लाह जो भी करता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें खैर होता है। हम उस फैसले को अल्लाह की रजामंदी समझकर हम आगे बढ़े और आज मैं मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे ये मौका दिया कि आपकी आवाज़ बनकर महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जा पहुँचूँ। आज मुल्क के और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के जो हालात हैं आप बखूबी जानते हैं। इस इलेक्शन में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं यह आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 110 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। 28 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है। और किसकी तरफ से खड़ा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर यहां से जो लगातार जीत कर आ रहे, वो साजिश हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं
ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके, और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं, और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है, कितने दिन चलने वाला है। लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे कि इम्तियाज जलील हो या नासिर सिद्दीकी साहब हो, उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर रही है। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है, और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा? 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं, और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा, तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया, 50,000, 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने गुस्ताखे नबी के बारे में जिक्र करते हुए ये बात कही कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हम जैसे लोग सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। सिर्फ आंदोलन, प्रोटेस्ट, मेमोरेंडम देने का काम नहीं करते हैं, बल्कि हुकूमत को ये कहते हैं कि ऐ हुकूमत सुन ले, तू जिस भाषा में बात समझना चाहता है हम उसी भाषा में तुम्हें बात समझा सकते हैं। ये बयान जो है वो इम्तियाज जलील ने दिया है। आगे आप इस वीडियो को देखिए। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए
शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के घर में 85 साल 85 इयर्स 85 साल के कोई बुजुर्ग है, आपकी दादी, आपके नाना, आपके दादा अगर कोई है, तो मेहरबानी करके उनका वोटर कार्ड आप मतीन साहब और उनकी टीम को दीजिए। उन्हें 20 तारीख तक वोट डालने के लिए किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ के ऊपर उनके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसके ऊपर उम्र उनकी 85 साल के ऊपर है, तो उस कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आपके घर में आएंगे और उस बुजुर्ग शख्स का वोट वो घर में डाल सकते हैं। अगर कोई अपाहिज है जो चल नहीं सकता है, हाथ माजूर है, पैर से चल नहीं सकता है, बिस्तर पे है, अपाहिज हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह सुविधा मौजूद है। ऐसे अगर कोई इस इलाके के अंदर जो चल नहीं सकते हैं, जो अपाहिज है, जो माजूर है, उनकी भी जानकारी इस ऑफिस के अंदर दीजिए। हम ये इंतजाम करेंगे कि उनके घर पे आके, वहां पर सरकारी अधिकारी घर पे आकर उनका वोट ले सकते हैं। एक और बात, गरीब बस्तियों में इलेक्शन से कुछ दिन पहले कुछ दलाल आते हैं, आपका कार्ड लिया जाएगा कि हमको आपका इलेक्शन कार्ड दे दो, हमको आपका आधार कार्ड दे दो। आपको किसी जगह पर ले जाया जाएगा, आपके हाथ पे इंक लगा दी जाएगी और उसके बदले में आपको या तो 300 रुपये दिए जाएंगे या 500 रुपये दिए जाएंगे, या अगर बहुत हराम की दौलत है तो 1000 रुपया आपको दिया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे शेर दिल नौजवानों से, नारे गांव के, अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है वहीं उठा के पटक दो। कोई अगर ऐसा खेल खेलने के लिए आ रहा है, आप लोग चौकीदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ कि कोई अगर ऐसा इस तरह का खेल खेलने के लिए आएगा, लोकसभा इलेक्शन के वक्त गरीब बस्तियों में जाकर हजारों वोट शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से दिए गए। आपके इलाके में भी आ सकते हैं, आपके इलाके में भी ये साजिश की जा सकती है। तो तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं आपको ये अपील करूंगा कि आप लोग चौकन्ने रहिए। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब मेरी हार हुई थी, मुझे बहुत सारे नौजवान बच्चे मिलकर रोते थे और मुझसे ये कहते थे कि इम्तियाज भाई, हमने पटाखे लाकर रखे थे। बच्चे कहते थे कि हमने रंग लाकर रखे थे, हरा रंग खेलेंगे। मुझे आज भी याद है कि एक छोटा सा बच्चा हरसूल इलाके का, जब नतीजा आया तो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके बाप ने उस बच्चे को मेरे पास लेकर आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा रात में जब सो गया था, सुबह नतीजे आने वाले थे, तो छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग तकिए के नीचे रखकर सोया था कि मुझे नींद में से उठकर ये हरे रंग के साथ मुझे खेलना है। एक बच्ची छोटी बिस्तर के ऊपर पतंग रखकर सोई थी कि कल हमें पतंग उड़ने का यहां पर खुशी मनानी है करके। हमने मेहनत किए है मेरे भाई, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं मुमकिन। अल्लाह ने यह फैसला लिया तो यकीनन
हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए कुछ और उससे अच्छा होने वाला हो। और अच्छा क्या हो सकता है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 15 सीटें हम लड़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन हमने आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं। वोट बटेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते, वोट बटेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों सुना आपने कि किस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने जो है वो सीधे तौर पर इस बात का जो है इस बात को बताने का काम किया है कि कैसे जो है उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है और क्यों ये तमाम साजिशें जो है रची जा रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।